इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महातिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। जय श्री राम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। इंदौर से संतोष जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, वो मेरी नहीं, इस समस्त सारे देशवासियों की जिज्ञासा है कि कोविड के समय में शादी विवाह के कार्यक्रम में हमारे रिश्तेदारों के यहाँ से निमंत्रण आता है, अगर नहीं जाने पर वे नाराज़ हो जाते हैं। यह समस्या पूरे देश की है। गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है कि सभी को आप निर्देशित करें। देखो, ये समस्या, ये जो वो निमंत्रण कार्ड भेज के बुला रहे हैं, उनको बहुत बड़ा पाप और अमंगल होगा। और उनको निमंत्रण कार्ड ये भेजना चाहिए कि मेरे यहाँ शादी ब्याह है, कृपया करके कोई रिश्तेदार मेरे यहाँ ना आवे। यदि ये कार्ड आप लोग भेज रहे हैं तो आपको भारी पुण्य लगेगा। दूल्हा दुल्हन के लिए इतना पुण्य लगेगा उस परिवार को कि वो अहिंसा का महापुजारी, वे दूल्हा दुल्हन कभी बीमार नहीं होंगे। जो ये डालें कोई कृपया करके मेरे यहाँ ना आवे, ये कार्ड छपवाओ। आना चाहे तो हाथ जोड़ के कहो कि चाहे सगा भी क्यों ना हो। वो कहेंगे हमें तो नहीं, बोले नहीं आएंगे तो मैं बहुत खुश रहूँगा और आओगे तो मैं बुरा मान जाऊँगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, आप सबको इतनी है, जो हमारे यहाँ दर्शन करने नहीं आ रहा है उनको हम 3 हाथों से आशीर्वाद देते हैं, और जो दर्शन करने आ रहा है उसको एक से ही देते हैं। नहीं आने वाले से मैं बड़ा खुश हूँ कि जो दर्शन करने के लिए, क्योंकि कितनी बड़ी आकुलता है, कितना बड़ा संकट है, तुम बुरा मान रहे हो। देखो, उस समय अशोक पाटनी की पिछले वर्ष मातेश्वरी का निधन हुआ। उन्होंने सबको हाथ जोड़ के कहा,
किसी को भी हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। आओगे तो मुझे बुरा लगेगा, नहीं आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपने नहीं आए। बहुत अच्छा उन्होंने किया। सबके लिए, सारे जगत के लिए मेरा कहना है, आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम है उसे रिश्तेदारों का हित चाहते हो, यदि आप रिश्तेदारों के पूर्व भाव के बैरी नहीं हैं तो आप उनको मना करिए। और आप कह रहे हो कि आपको आना ही पड़ेगा, और ये भी सब लोग सुन लें, जो रिश्तेदार ये कहे कि हमारे यहाँ कार्यक्रम है आपको आना पड़ेगा, समझ लेना वो रिश्तेदार नहीं है, पूर्व भाव का तुम्हारा बैरी है जो तुम्हें बुला करके और इतनी बड़ी रिस्क में डाल रहा है। बैरी सामना, बैरी दो प्रकार के बदला लेते, एक दुश्मन बन के लेते हैं और एक अपने बन के लेते। जो तुम्हें अपने घर बुलावे, समझ लेना नियम से वो बैरी है, पूर्व भाव का जन्म का बैरी बन के आया है, तो उसको बैरी मानकर कहना भैया आज तक मैं तुझे रिश्तेदार मानता था और आज तुम अपने शादी आदि कार्यक्रम में मुझे बुला करके, और जीवन के संबंध में तुझे चिंता नहीं है, तुझे अपने शादी की खुशी है और सबको बुलाकर कुछ हो जाएगा तो मत करो, मत करो, मत करो। बुरा मत मानो, बुरा नहीं मानो। कोई नहीं आया तो बहुत अच्छे थे, आपने बहुत अच्छा किया, आप भी बचे और हमें भी बचाया। शादी ब्याहों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि भीड़ चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं कि सारे रिश्तेदार चाहिए। जैसे अभी आप देखिए धार्मिक कार्यक्रम, आज अक्षय तृतीया का विधान किया, सब ने अपने अपने घरों में बैठ के किया, अपने अपने परिवार घरों में बैठ करके दूल्हा राजा बैठकर टीवी के सामने या किसी जनवाणी के सामने बैठ करके और अपने फेरे पाड़ लीजिए फोटो रख करके। मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी, ये सिद्धांत है। दोनों लोग बैठ जाए, उनके परिवार माँ बाप बैठ जाएं, और जैसे अभी आपने अक्षय तृतीया की पूजा की ऐसी शादी करो। पड़ोसी को भी मत बुलाओ, नगर में भी तुम्हारा रिश्तेदार है तो उसे भी मत बुलाओ। इसलिए सबसे बड़ा दोष है बुलाने वालों को। और मैं तो चाहता हूं कि हमारे भक्तों से सबसे रूप से कहना चाहता हूं कि अब इस जब तक कोरोना ही चल रहा है तब तक वो कार्ड आपका शादी का छपे, कृपया करके मेरे यहाँ पधारना नहीं। पहले तो लोगों हमारे यहाँ शादी है, इतने बजे है, नीचे लिख देना कृपया करके आप न पधारें यदि आप हमारे सगे रिश्तेदार हैं तो। यदि आप सगे रिश्तेदार हैं तो न पधारें, और पूर्व जन्म के बैरी हो तो पधारें। नहीं मान लो तुम्हें कार्ड की स्मृति छपाना है तो ये भी कल के दिन इतिहास निकलेगा। कभी कार्ड निकलेगा कि ऐसे कार्ड भी छपते थे जब रिश्तेदारों को रोका जाता था। तो ये स्थिति बनना चाहिए, और बिल्कुल मत हट करो, रिश्तेदारों को अपने घर से मत निकलने दो, बल्कि ये कहो आप लोग मत निकलो घर में, हमें कोई बुरा। सगे बेटी बिटिया, आप उनके मित्र हैं, आपकी बिटिया दामाद है, तो क्या आप उसको इतने खतरे में डालना चाहते? आपका रिश्तेदार ब्याई जी है तो आप उसको खतरे में डालना चाहते? अरे मरने पर भी कोई बैठने नहीं आए तो आप खुशी मनाओ कि बहुत अच्छा है कि आप बैठने नहीं आए, बहुत अच्छा है। ये करना चाहिए महानुभाव। समझो बात को, परिस्थितियों का देखो क्या स्थिति चल रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, और देखते देखते तुम्हारे सामने जवान बच्चे जा रहे हैं, जवान लोग जा रहे हैं, ये सब ऐसे ही जा रहे हैं। कोई किसी शादी में गया, कोई किसी रिश्ते दोस्त के यहाँ गया, और कोई के यहाँ का अपनों के यहाँ। बस ये बैठने उठने में, भारत देश में ये बैठने उठने की बड़ी बीमारी है। ये बीमारी को बिल्कुल खत्म करो और नहीं करना चाहिए। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, हम अपने दिन को शुभ, जीवन को सुखी और समय को अनुकूल बनाने के लिए कई प्रकार की प्रार्थनाएं पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कई बार सफलता नहीं मिलती, तो हम अपने पुरुषार्थ की बजाय अपनी किस्मत को दोष देते हैं। महाराज जी, इस प्रकार की सोच कितनी सही है, कृपया मार्गदर्शन। पुरुषार्थ में सफलता मिले या न मिले, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। एक किसान खेत में बीज बोता है, 2 बार बोया, फसल नहीं आई, बीज नहीं आया, लेकिन जब भी फसल आएगी बोने से ही आएगी। मान लो 100 बार भी उसने बोला, 100 बार नहीं आया, तो 101 बार में भी आएगी तो बोने से आएगी। मार्ग यही है।
भले हम विफल हो रहे हैं, भले हम सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब भी तुम्हारा कोई काम होने वाला है, बिना पुण्य के होने वाला नहीं, बिना पुरुषार्थ के होने वाला नहीं, आपका पुरुषार्थ फेल हो रहा है, तो यूं समझिए कि उस कार्य के योग्य जो ताकतवान पुरुषार्थ चाहिए था, वो पुरुषार्थ आप नहीं कर पा रहे हैं। आपकी दवाई फेल हो रही है, इसका अर्थ है कि आपका उपादान साथ नहीं दे रहा। दवाई तो सही है, दवाई सही है, सब कुछ सही है, आपका खुद का उपादान साथ नहीं दे रहा है। इसलिए पुरुषार्थ से वंचित नहीं रहना, चाहे फेल हो। फेल होना यह जरूरी नहीं है कि आप गलत हैं, फेल होना ये बता रहा है कि आप अपनी गलती को सुधारिए और फिर आगे बढ़िए। असफलता कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि मेरी गलती कहाँ रह गई, उसको सुधारें और आगे बढ़ें, यही मार्ग है, यही सिद्धांत। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से देश में बहुत सारे श्रावक प्रतिमाधारी हैं। इस समय कोरोना महामारी चल रही है। भगवान न करे कि किसी को यह बीमारी आए, परंतु दुर्भाग्य से किसी को यह बीमारी आ जाती है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि यदि किसी प्रतिमाधारी श्रावक को ऐसी बीमारी आ जाती है तो उसे अस्पताल में जाना पड़ेगा, लेकिन उसको नमोकार मंत्र सुनाने वाला भी कोई नहीं होगा। यदि उसको ऐसा लगता है कि हमारा वचना कठिन है, तो ऐसे में व्यक्ति स्वयं संलेखना कैसे ग्रहण करे, इस बात के लिए गुरुजी बिंदुवार विस्तार से समझाएं। देखो, इस संबंध में परिस्थितियां क्या हैं, इसको उत्सर मार नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ व्यक्ति को देखा जाएगा क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, क्या उसको बचाया जा सक रहा है। यदि थोड़े बहुत दोष लगा करके उसको बचाया जा सकता है तो बचाएंगे। एक दिन का दोष लग के यदि हम 10 साल तक, 20 साल तक व्रतमा पाल सकते हैं तो हम दोष के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। जबरदस्ती नहीं मरना है। हमारे यहाँ कहा निप्रतिकारे शब्द का प्रयोग किया। जब तक प्रतिकार है, प्रतिकार करिए। तुम्हारे लिए नहीं, ये वृत्तियों के लिए कहा है। संलेखना तुम्हारा व्रत नहीं है। संलेखना जो है प्रतिमाधारियों के लिए ही संलेखना है। समंत्रभद्र महाराज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज, संलेखना आवृत्ति की नहीं होती। आवृत्ति की तो संलेखना होती ही नहीं है। संलेखना के लिए कहा उन्होंने, कितना बड़ा शब्द डाला, निप्रतिकारे। अब दुनिया में इसका कोई प्रतिकार नहीं है। अब कोई स्वस्थ होने की संभावना नहीं है, तब कहीं संलेखना ली जाती है। यदि प्रतिकार का भाव है, प्रतिकार का मार्ग है, तो वह अपने यथा योग अपनी भूमिका के अनुसार उसका प्रतिकार करेगा और स्वस्थ रहेगा। बाद में उसका प्रायश्चित आदि लेकर के आगे व्रतों का पालन करेगा। क्या बात हो गई? थोड़ी सी उसके कारण से मर जाओ अकाल में, तो अकाल में मर के करोगे क्या? वहां जाके देवताओं में बन करके और संयम पालन करोगे। पूज्यवर अमृतचंद आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा, अति कर्कश आचरण मां भूतो। अति कर्कश आचरण मत करो, मर करके जाओगे कहां? अधिक से हम देवता बन जाओगे। वहां तो संयम की गंध भी नहीं है। यहां तो तुम्हारा 4 दिन का संयम आएगा, बाद में बीमारी हट करके स्वस्थ होकर व्रत पालोगे। थोड़ा सा दोष लगेगा और पूरे संयम पालोगे आराम से। तो ये विचार करना चाहिए केस को देखकर। हाँ, निप्रतिकार्य यदि हो जाता है कि अब डॉक्टर कहता है आप किसी भी हालत में बचने की स्थिति में नहीं है, तो फिर उस समय उनको, उसी समय कोरोना के समय कोई नहीं रहता है, अपने उपादान के अनुसार अन्न जल का त्याग कर देना चाहिए। ऑनलाइन वगैरह से जो उनके परिवार के लोग, घर के लोग हैं, उनको त्याग करावें और उनके लिए उत्साहित करें और अच्छे से समाधि करें। ये तो अब संकट का काल है, इसमें तो अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। आगरा से आदेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कोई अजैन परिवार यदि मांसाहारी हो और आर्थिक परेशानी में हो, तो क्या गौशाला में दान देने के लिए उन्हें सुझाव दिया जा सकता है? क्योंकि ये तो तय है कि जो आपने कहा है कि दान से ही निर्धनता दूर होती है, तो कृपया समाधान करने की कृपा करें। अब देखो, गौशाला आदि करुणा दान कहलाते हैं। इनमें कोई भी व्यक्ति दान दे रहा है, दे ही तो रहा है। तो गौशाला आदि में, अनाथालय आदि में कोई भी दान देता है तो उस दान पर दाता का विचार नहीं किया जाता। दाता का विचार, हमने कहा ना,
दाता का विचार करना वहां जब पात्र को दिया जाए। पात्र को देने वाला व्यक्ति दाता भी शुद्ध होना चाहिए, और अपात्र को देने वाला शुद्ध का विचार नहीं किया जाएगा। वहां जो दे रहा है वही ठीक है। अशोकनगर से मिनी जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, समाज में जब बेटियों का जन्म सौभाग्य माना जाता है तो शादी के समय बेटियों के पिता को सिर की पगड़ी लड़कों वाले के पैरों के नीचे रखनी पड़ती है। ऐसा क्या जरूरी होता है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। मुझे तो मालूम नहीं है। लड़की वाले अपनी टोपी उनके अब रखते हो तो वही पता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। यदि ऐसा होता है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। हमें तो ये पता चला है, चलता मालूम है कि लड़का वाला जब बारात लेके जाता था तो दरवाजे पर लड़की वाले एक कपड़ा बिछाते थे, और कपड़ा बिछा करके उस पर पैर नहीं रखते थे। लड़का वाला का जो मुखिया है उस कपड़े को उठा करके सम्मान करता था, यानी उसने तो कपड़ा बिछा लिया और उसने उसको सम्मान से उठा लेते थे। ये तो मैंने सुना है, देखा है, लेकिन पगड़ी रखकर पैर रखते हैं ऐसा मैंने नहीं सुना। होना नहीं चाहिए। अमर पाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, व्यक्ति गलत निमित्त मिलने पर उसका भरपूर उपयोग करता है और अच्छे निमित्त मिलने का प्रयास नहीं करता, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करने। ये उसकी खुद की भूल है, उसके विनाशकालीन विपरीत बुद्धि मानना चाहिए। महाराज श्री भीलवाड़ा से टीकम चंद जैन इनकी जिज्ञासा है। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अवतरण दिवस और शुभकामनाएं और परिणय दिवस पर बधाई और मरणोपरांत श्रद्धांजलि, इसका भव्य जीव के जीवन में क्या महत्व रहता है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। एक व्यवहारिकताएं हैं, और व्यवहारिकताओं को आप लोक व्यवहार में इस प्रकार देने से, हमारे यहाँ एक बात कही है, लौकिक वो क्रियाएं मान्य हैं जिसमें धार्मिक आस्थाओं पर, धार्मिक क्रियाओं पर चोट नहीं पहुँचे। तो ये लौकिक व्यवहारिक क्रियाएं हैं, इनका कोई विशेष समर्थन और निषेध नहीं किया जा सकता। महाराज श्री, आज अक्षय तृतीया के दिन पर बहुत सारी जगह बहुत सारी प्रतियोगिताएं की गई हैं, लेकिन महाराज श्री कुछ जगह ऐसे व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ फोटो और वीडियो ऐसी वायरल की जा रही है कि अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए नग्न करके पिछी कमंडल हाथ में देके परिवार के लोग पड़घान कर रहे हैं, हार दे रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं और बच्चा पिछी से आशीर्वाद दे रहा है। तो महाराज जी, ऐसी परंपराएं क्या सही है? बहुत गलत है, बहुत अनर्थ है, बहुत अशुभ है। जिसने भी ऐसा किया हो उसको प्रायश्चित लेना चाहिए। अभी सुना है कि नसीराबाद से एक वायरल हुआ, एक इतना छोटा बच्चा, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, वो हंसता खेल रहा है, उसको नंगा करके पीछे देकर पड़गा परिक्रमा लगाई, उसकी पूजा की, पाप प्रक्षालन किया, आहार दिया और पीछे लगाई, और वो कुछ भी नहीं, वो खेल रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है। ये कितना बड़ा अनर्थ है। आपको मालूम, वायरल जाकर के इतिहास बन जाएगा। ये नंगों का धर्म है। पंडित जी साहब आशाधर जी ने 12वीं शताब्दी में लिखा अनगार धर्मामृत में कि मुनि महाराज की चर्या कोई व्यक्ति हंसी हंसी में ना करे, हंसी हंसी में ना करे। ये त्रिलोक पूज्य चर्या है, बहुत बड़ी चर्या, बहुत बड़ा पाप है ऐसी चर्या करना। अरे कभी नाटक में करना पड़ता है तो वो मिट्टी लगा लेते हैं या इतना आधा पर्दा लगा लेते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला दिगंबर चर्या को अपनाना, ये तो इतना बड़ा पाप है कि इस पाप के लिए उनको प्रायश्चित लेना चाहिए। और उनके घर के लिए अमंगल है, उस बच्चे के लिए अमंगल है, उस बच्चे के लिए इतना अमंगल है कि शायद उसके जीवन में ऐसे अशुभ दिन आए कि नंगा होकर घूमना पड़े, पहनने को कपड़े भी नसीब ना हो। दिगंबर मुनि की चर्या यदि हंसी हंसी में की तो नियम से वो दिगंबर मुनि तो नहीं बनेगा, वो ऐसा नंगा बनेगा कि पहनने को कपड़े भी नसीब नहीं होंगे उसको, ऐसा संकट आएगा उसके ऊपर। उसके हाथ में इतनी दरिद्रता आ जाएगी, फटे कपड़े पहनेगा वो। और सबसे ज्यादा ये दोष जाएगा उनके माँ बाप को, उनके परिवार को, उनके जीवन में भी ऐसे संकट आ सकते हैं। तो ये उन्होंने जो किया है बहुत अनर्थ किया। अपना वायरल वापस ले सकते हो, वापस लें और प्रायश्चित करें। ऐसा अनर्थ करने की था तुम्हारे हुआ। अरे हमारे यहाँ ब्रह्म गुलाल की बात आती है कि जब एक से व्यक्ति ने, एक राजा ने कहा कि जब वो पूरी घटना नहीं सुना रहा हूं क्योंकि जिज्ञासा, कि तुम दिगंबर मुनि का भेष धर के बताओ ब्रह्म गुलाल भेष धरने में। उन्होंने कहा साहब ये तो धारण नहीं कर पाऊंगा। बोले करना पड़ेगा, राजा की आज्ञा है। तो उन्होंने एक बार दिगंबर भेष धारण किया, फिर वो घर लौट के नहीं आए, मुनि बन के चले गए।
यानी हंसी हंसी में भी यदि दिगंबर मुनि बना लिया जाए तो फिर उसको दिगंबर मुनि ही रहना चाहिए, उसका पुनः अल्टरनेट नहीं होता। दिगंबर मुनि का द्वारा कोई अल्टरनेट नहीं है। अब उस बच्चे को ना तो मुनि बना सकते हो, अब तुरंत कपड़े पहना दिए होंगे। यानी आपने अक्षय तृतीया के दिन उसको मुनि मान के पूजा, मुनि मान के बुलाया और बाद में आपने कपड़े पहनाए। एक मुनि को भ्रष्ट करने का पाप आपको लगा, क्योंकि आपने उसको आदिनाथ की मुद्रा मानी है। आदिनाथ की मुद्रा मान करके आपने उसको हार दिया। यानी आपने इतना बड़ा पाप किया है कि एक मुनि को बाद में भ्रष्ट किया, कपड़ा पहनाए। तो ये ऐसी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जिसने हुआ उसकी घोर निंदा की जाती है और ये आगम के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है, इतिहास के खिलाफ है और उसके परिवार के लिए और बच्चे के लिए बहुत अशुभ है। प्रतियोगिता तो ये सब गलत ही है, इस प्रकार की थोड़ी कराई जाती प्रतियोगिता। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जनन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आपने सांगानेरी जी के चातुर्मास के प्रवचन में बताया था कि जैसे उड़द दाल से शिवभूति मुनि महाराज को केवल ज्ञान हुआ था, तो महाराज जी जिज्ञासा है कि वह शिवभूति मुनि महाराज कौन थे? क्या वह चौथे काल में हुए थे? क्या वे केवली भगवान में आते हैं? किस शास्त्र में उनका वर्णन मिलता है? चतुर्थ काल में आता है। शिवभूति महाराज की कहानी सब में प्रसिद्ध है, शास्त्रों में आता है। तुष्मास घोषंतो, इस प्रकार के उनको तुष्मास यानी मास यानी उड़द और तुष यानी छिलकों को देख करके वैराग्य हुआ था। प्रथमानुग के ग्रंथों में कथा मिल जाती है। ग्रंथ का कोई नाम आराधना कथा खोज मिल जाएगा उपग्रंथों में, लेकिन कथा प्रसिद्ध है, बहुत बार आई। महाराज जी, और राजा श्रेयांश और राजा सोम भगवान श्री ऋषभदेव जी के पोते थे, कृपया ये भी नहीं, ऋषभदेव के राजा श्रेयांश से राजा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। पूर्व भाव में जरूर राजा श्रेयांश, राजा जब पूरे पूर्व भाव में श्री सेन नाम का कोई श्री ऐसे कोई नाम है, वो उनकी श्रीमती थी राजा श्रेयांश, बाद में पुरुष की। इस भाव में तो उनका कोई संबंध नहीं था। कोटा से नविता जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में, क्योंकि दोनों का वंश ही अलग था, गोत्र अलग था। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मन द्वारा आत्मा का दर्शन कैसे होता है? हमें तो मन से जिन बिंब में दर्शन भी नहीं होता। और मोक्ष की प्राप्ति क्या सहज होती है या तैयारी से? मन से आत्मा का दर्शन नहीं होता, मन से आत्मा का चिंतन होता है, सहयोगी होता है। मन तो मूर्तिक को जानता है, आगम में कहे हुए तत्वों को वह चिंतन और मनन करके उसके अर्थ की तरफ ले जाता है। साक्षात्कार मन से नहीं होता, मन अप्राप्यकारी है, इसलिए वह अप्राप्यकारी होकर शब्दों का आलम्बन और शब्दों से अर्थ को वह बता देता है, इतनी मानना चाहिए। और महाराज श्री, मोक्ष की प्राप्ति क्या सहज होती है या तैयारी से करते हैं? मोक्षगामी जीव को क्या पता होता है कि मैं मोक्ष जाने वाला हूँ? समाधान, मोक्ष मार्ग की तैयारी की जाती है, मोक्ष की नहीं। मैं कई बार कह चुका, पेड़ लगाया जा सकता है बुद्धिपूर्वक, लेकिन पेड़ में फल कब आ जाता है? अनायास आ जाता है, आपको पता ही नहीं कि पेड़ में फल कब आया। आपने देखा इसमें फल आ गया, तो मोक्ष का पता नहीं चलता। लेकिन मोक्ष मार्ग जो है बुद्धिपूर्वक और पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। परवणी महाराष्ट्र से सुंदरलाल सिंघई इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का मतलब क्या होता है और यह कितना होता है? कृपया समझाने की कृपा। जघन्य से इसका काल अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट से इसका काल है असंख्यात 24। असंख्यात 24, जैसे 1/24 हुई ना, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की 1/24 काल होता है। ऐसे असंख्यात 24 काल का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल माना जाता है। कोटा से अभिषेक जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या ईसाइयों की तरह ही जैन अनाथालय खोले जा सकते हैं? जिस प्रकार वे अनाथ बच्चों को अनाथालय खोलकर अपने धर्म में परिवर्तित करते हैं, तो वैसे ही क्या हम आप दूसरे की तुलना करके नकल क्यों करना चाहते हैं? अनाथालय इसलिए खोलो कि उनका दया भाव से, ना कि उनके किसी प्रकार से परिवर्तन आदि। हाँ, आप ये माने कि उनको अनाथालय खोलेंगे, अहिंसक बनाएंगे। अपने धर्म में परिवर्तन करना है कि धर्म में परिवर्तन करना है? अपने धर्म में परिवर्तन करना गलत है और धर्म में परिवर्तन करना सरल है। वह धर्म वह है जिसमें अपनापन नहीं लगाया जाता। यदि आपने लगा कि मैं अपने धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ तो गलत है, और तुम कहो कि धर्म में परिवर्तन करना चाहते हो, धर्म तो अच्छा है, धर्म तो उत्तम सुख को देने वाला है,
हम अहिंसक बनाना चाहते, हम सत्यवादी बनाना चाहते, हम अचौर्य बनाना चाहते, हम उनको ब्रह्मचारी या संयमी बनाना चाहते, हम उन्हें परिग्रह प्रमाण दिलाना चाहते, ये बात करो। हम अपने धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं, ये तो बहुत बड़ी गलत है। आप जैन धर्म इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, गुण विशेषों का है। कोई बाधा नहीं, अनाथालय खोले जा सकते हैं और उनको अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। बड़ा गांव दसान से पीयूष जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, यदि हम औषधि रिद्धिधारी मुनि महाराजों को नमोस्तु करना हो तो अलग से रिद्धिधारी मुनिराज बोलना पड़ेगा, या रिद्धिधारी अरिहंत भगवान के नमोस्तु में ही सब रिद्धिधारियों को नमोस्तु? एक तो सामूहिक सब रूप से आ जाता है, लेकिन विशेष रूप से यदि कभी करना हो तो रिद्धिधारी का नाम लेकर बोलते हैं तो उसका विशेष असाधारण फल होता है। बड़ा गांव दसान से विद्या जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म को पालने वाले महाराज चेटक की पुत्री चेलना, अहिंसा की पुजारिन महारानी चेलना, महावीर स्वामी की मौसी चेलना और बारिशण मुनि महाराज की माता चेलना के सामने जब महाराज श्रेणिक शिकार खेलकर और मांसाहार करके राजमहल में प्रवेश करते होंगे, तब रानी चेलना पर क्या बीतती होगी और किस प्रकार का चिंतन करती होगी? कृपया समाधान करें। उस प्रकार का वो चिंतन करती होगी कि मेरे में यदि दम होगी तो मैं एक दिन उनको शाकाहारी बना के रहूँगी। ठीक है, उसने जो भी होता हो वो तो उस जाने, लेकिन उसका साहस देखो कि उसने अपने आप को मांसाहार में परिवर्तित नहीं किया, बल्कि मांसाहारी पति को शाकाहारी धर्म बना करके उनका कल्याण किया। ये बात है। विशाखापट्टनम से श्वेता विशाल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, रावण ने पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था या नरक गति का? कृपया बताने कृपा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी रावण ने किया नहीं है, आकर के करेगा, फिर एक बार स्वर्ग जाएगा, फिर आकर के तीर्थंकर बनेगा। बड़ा गांव दसान से एक जिज्ञासा और है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पड़ता है तब क्या उन विमानों में रहने वाले सूर्य देव या चंद्र देव को कोई मानसिक कष्ट या तकलीफ होती है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नीचे, बहुत नीचे राहु केतु होते हैं, वो ऊपर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी पर अपन को फर्क पड़ता है, उनको नहीं पड़ता। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कौरव पांडव से हार गए यह तो समझ में आता है, परंतु घर के मुखिया परिवार से थक जाएं, त्रस्त हो जाएं और उद्वेग हो जाएं तो परिवार से ऐसी स्थिति में अपना मनोबल और संयम कैसे स्थिर रखें? कृपया समाधान करें। देखो, वहाँ कौरव और पांडवों की स्थिति अलग है, उसे आपने अपने घरों में नहीं लाना चाहिए। वहाँ एक राजनीतिक पॉइंट था, राजनीति थी, वहाँ राजनेता लोग थे। घरों के अंदर तो जितना सामंजस्य हो उतना सामंजस्य बैठाना चाहिए। कौरव पांडव और भरत चक्रवर्ती आदि के उदाहरण लेकर के अपने घरों का नाश नहीं करना चाहिए। वो एक राजा और राजनीति का सवाल था, वहाँ बीच में राजनीति थी और घरों में राजनीति नहीं आना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज, जिनकल्पी तथा स्थिविर मुनि किसे कहते हैं? इन साधु परमेष्ठी क्या विशेषताएं होती हैं? समाधान करें। जिनकल्पी वो कहलाते हैं जो बहुत उत्कृष्ट रूप से चर्या का पालन करते हैं और वो अपने जीवन का बहुत उत्कृष्ट, है ना, उनके पैर में कांच लग जाए तो भी वह पांच को निकालते नहीं हैं और फिर भी अपने चलने की चाल में अंतर नहीं लाते। स्थिर कल्पी वो कहलाते हैं जो दीर्घ काल तक दीक्षित रहते हैं, लेकिन वह स्थिर कल्पी उसी भाव में मोक्ष जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जिनकल्पी का मोक्ष होता है, क्योंकि लेकिन जिनकल्पी भी मोक्ष जाए ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि जिनकल्पी बहुत सारे मुनिराज हुए, नकुल और सहदेव जिनकल्पी थे, लेकिन फिर भी वो सर्वार्थ सिद्धि गए। लेकिन वो बहुत दारुण उपसर्ग सहन करने की क्षमता रखते हैं। स्थिर कल्पी अपरहस संयम को भी अपनाते हैं। यूँ मानो जिनकल्पी हमेशा उपेक्षा संयम को अपनाते हैं और स्थिर कल्पी अपरहस संयम को भी अपनाते हैं। विपत्ति आने पर उसका प्रतिकार भी करते हैं, दूर भी करते हैं, जिनकल्पी नहीं करते। पवई मुंबई से श्रीमती शीला पाटनी की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, अजितनाथ तीर्थंकर के समय सभी 170 क्षेत्रों में तीर्थंकर थे, वैसे आगम के अनुसार भूतकाल में कब होंगे और भविष्य काल में कब होंगे? मार्गदर्शन करने की कृपा। भूतकाल का तो एक इतिहास मिलता है। अजितनाथ भगवान के समय पर, जिस समय अजितनाथ भगवान यहाँ विराजमान थे, उस समय 170 सीटें हाउसफुल थी, यानी जहाँ जहाँ तीर्थंकर हो सकते सभी जगह थे। भविष्य में कब होंगे इसका कोई इतिहास नहीं।
मुंबई से एक जिज्ञासा और है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जैसे बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक साधना की, वैसे ही जैनागम में और किसका उल्लेख आता है? बहुत सारे महाराजों के हैं, नाम तो नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग महाराज हो सकते हैं। आदिनाथ भगवान के कई स्थानों पर मिलता है 1000 वर्ष तक तपस्या की, तो हो सकते हैं, नाम उनके विशेष रूप से प्रभाव में नहीं है। महाराज श्री, अगर श्रावकों के लिए सबसे पहले कोई ग्रंथ पढ़ना हो चरणानुयोग का, तो चरणानुयोग के ग्रंथ में सबसे पहला कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? साबकाचार। जस्सू जी का खेड़ा से प्रवीण जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, सुख के दिन तो आसानी से शीघ्र निकल जाते हैं, लेकिन दुख के दिन काटने पड़ते हैं। गुरुदेव, हम क्या करें कि दुख के दिनों को भी सुख में बदल सकें और आसानी से इन दिनों का भी आनंद बिता सकें? कृपया समझाएं। सुख के दिनों में अच्छी तरह धर्म करो, सुख के दिनों में पाप मत करो, सुख के दिनों में ऐसो आराम मत करो, तो दुख के दिन अच्छी तरह बीत जाएंगे। क्या दुख के दिन आएंगे ही नहीं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली जिज्ञासा समाधान में ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज परम पूज्य महाराज से बहुत सारी घोषणाएं आई हैं, लेकिन मैं मूल बड़ी घोषणाएं आज करूंगा, क्योंकि 11,000 वाली घोषणाएं हम कल कर पाएंगे, क्योंकि समय कम है, अक्षय तृतीया का दिन है। लेकिन आपने अक्षय तृतीया में त्याग किया है, आपके त्याग की अनुमोदना में सम्मान में पहले से तालियां बजवा देता हूं। एक सहसकोट, एक नंदीश्वर जिनालय महाराज श्री 36 कलश के माध्यम से एक नंदीश्वर जिनालय बनाने की भावना भाई है। गुप्त दान में नंदीश्वर कलश आया आज अक्षय तृतीया महापर्व के अवसर पर। एक बार हमने कहा था कि दान वह कहलाता है, कमेटी जब जितना बोले, कई लोग ऐसे बनिया होते हैं, कमेटी बोल करके उसमें कम कराने का भाव कर, थोड़ा तो कम कर दो, थोड़ा तो कम कर दो, ये तुम्हारा रोना तुम्हारे पुण्य को कम करता है। कमेटी जितना बोले हमेशा उस दान से ज्यादा ही देना चाहिए। मेरा सोच है कि जब बोली टूट जाए, मान लीजिए तुम्हारी बोली 10 लाख पे टूटी, तो तुम्हें यह कहना चाहिए कि नहीं, 10 लाख पे बोली टूटी है, 10,51,000 करो, 11 लाख करो, 10,000, जितने में बोली टूटी उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाकर ही देना चाहिए। कमेटी के द्वारा मंदिर, कमरे जो भी बनाए जाए, जो भी दान दो, जो दान पर निर्धारित कमेटी ने किया उससे ऊपर दान दोगे तो तुम्हें ऐसा पुण्य लगेगा कि तुम्हारी तिजोरी भी ओवरफ्लो रहेगी। जय हो। तुम करोगे कि हमने 1 लाख रुपए कमाना, उसमें आएंगे अपने आप 1.5, तुम जो सोचोगे। दान के लिए हमेशा कम कराने का भाव मत करो, निर्धारित जितना है उससे ज्यादा करो। और जिन महानुभावों ने बोला है वो ऐसे ही भक्तों में है। मैंने जहां जहां देखा, जब जब कमेटी ने जो दान की घोषणा की, हमेशा लाखों रुपया बढ़ा करके ही दान देते, और थोड़े बहुत नहीं, करोड़ों का दान भी आएगा तो कमेटी कहेगी 1 करोड़, ये कहेंगे नहीं 1 करोड़ 11 लाख। जय हो। 1 करोड़ कितने बढ़ा के देंगे। ये दान फलता है महानुभाव। गुस्सा कभी नहीं लगाना चाहिए, नहीं साहब थोड़ा तो कम करो, इतना तो कम कर दो, नहीं। देखो कितनी बड़ी बात, आपने 35 कलश निर्धारित किए, उन्होंने कहा नहीं 1 कलश ज्यादा देंगे, 36 कलश। जय हो। ये कहलाता दान। अब ऐसे लोगों को ऐसा पुण्य बन जाएगा कि इनके अक्षय निधियां प्रकट हो तो क्यों नहीं होंगी। दान को हमेशा बड़ा चढ़ा के देना चाहिए। और उपदेश जो देता हूं कोई ना कोई दुनिया में है, मुझे तो अब बहुत विश्वास है। कई लोग कहते महाराज जी आप ऐसी बातें बोल देते, आपको विश्वास कहते। मेरा दावा है, मेरे मुंह से जो निकल रहा है दुनिया में कोई ना कोई उसको मानने वाला जरूर है। मेरे मुख से निकला हुआ कभी खाली तो जाता ही। आप देख लीजिए, ये बात कभी मैंने निकाली होगी और आज भी उसको मानने वाले लोग हैं। इसलिए सच्ची आवाज को लगाने से मत चूको। ये मत देखो कि कौन मान रहा है, ये देखो कि तुमने आवाज लगाई है तो कोई ना कोई मानने वाला है। तो ऐसे नंदीश्वर आशीर्वाद ऐसे परिवार के लिए जिन्होंने नंदीश्वर दी आज अक्षय तृतीया के दिन और दान को बढ़ा करके दिया, बहुत बहुत पूरे परिवार को आशीर्वाद। सहसकुट जिनालय में एक प्रतिमा, एक एकत्र में करण, दीपक, नेहा, ज्योति, मिष्टी जैन, सागर एवेन्यू भोपाल। एक प्रतिमा डीके जैन, अनिला देवी, अरियंद, विशाल, पुलकित जैन, पहाड़िया, कस्तूरबा नगर, निर्माण नगर, जयपुर।
तीर्थ रक्षक में एक नाम आया है, नवीन व्यवसाय शुभारंभ हेतु विकास जैन, श्रीमती नेहा, श्रीमती भव्या, स्वर्गीय शुक्लाल जी, हितेश पिपीता, अपूर्वी जैन, भारोली वाले समस्त परिवार भिंड। एक प्रतिमा सहस्कूट जिनालय में राजकुमार, संगीता, विजय, मुकेश, दीपा, अभिमन्यु, आकाश, मुस्कान, मोनू, लबीस वड़जात्या परिवार दीपालपुरा इंदौर। एक तीर्थ रक्षक चिरंजीव निखल एवं सोहकान सुब्रा के विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनके माता पिता सरोज बड़जात्या, श्रवण बड़जात्या ने स्वीकृति दी है। एक प्रतिमा स्वर्गीय गुलाबचंद जी बड़जात्या पुत्रवादी नीरू बड़जात्या की प्रेरणा से तीर्थ रक्षक श्रीमती नूतन अनिल पुरु, तन्वी वैशाली कोटा। एक पाव बीघा जमीन 2 लाख रुपए की राशि डॉक्टर उषा सेठी, वैभव दीपक, तारा ज्योति, ओजस खुशू, रोशनी उत्सवी, निमित सेठी जगतपुरा जयपुर। एक पाव बीघा जमीन स्वर्गीय श्री विमल चंद जी, स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जी सिरोही की स्मृति में, शशि, जिनेन्द्र, नरेश, नीता, दीपक, अंशु, अलका समस्त परिवार सिरोही जयपुर। एक तीर्थ रक्षक 1,11,000 सौकांत दर्शना रविंद्र संघवी, इनकी सुपुत्री कुमारी चंचल, रविंद्र संघवी औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी। एक तीर्थ रक्षक 1,11,000 शांतिलाल, संतोष देवी, विकास, पिंकी, दीपक, प्रिया, यामिनी, कौशल, दर्शल, तेजिका, छावड़ा, पलटन बाजार गुवाहाटी। एक तीर्थ रक्षक प्रिया पांडा, वाइफ ऑफ श्री नरेंद्र पांड्या की 50वें जन्मदिन पर प्रिया और जिनेश पांड्या की ओर से। एक सहस्कूट में 7 कलश की प्रतिमा विराजमान करने की भावना वाई है। श्रीमान धर्मचंद, ज्ञानचंद, पदमचंद, पारसमल, सुशील, अनिल, लोकेश, पंकज, संदीप, रोबिन, अनीस, अश्विन काला परिवार कोटा। एक सहस्कूट की प्रतिमा 1,71 माहिर प्रसाद, शांता देवी, पारस, मंजू, नेमीचंद, सुलोचना, मूलचंद, सुमन, योगेंद्र, ऋषु, सलोनी, भूमिका, शेफाली, अनारा, सोनी परिवार सरसिया। एक तीर्थ रक्षक सौभाग्य देवी, शांतिलाल, बसंतीलाल, अरुण, कुसुम, मंजिता, हर्षोला परिवार भानपुरा वाले खंडवा। एक तीर्थ रक्षक पदमचंद, कुसुम, हेमंत, रानी, संजय, अंशु, ऋषभ, सिद्धार्थ, निया, मोदी का जयपुर। एक पाव बीघा 2 कलश के माध्यम से इफ्सार धरती अभिषेक ऋतु जैन नोएडा। एक सहस्कूट की प्रतिमा 1,71 मंजू, प्रमोद, विभूति, जयेश, महेश नगर इंदौर। एक प्रतिमा अक्षय, रेणु, अक्षांश, अक्षित जैन, गौरमी, जिला भिंड। एक सहस्कूट की प्रतिमा अविनाभ, भुवनेश, रेणुका, मैत्री, सुरभि, टोंगिया परिवार कोटा निवासी, आगरा प्रवासी। एक प्रतिमा नेमीचंद जी, स्वर्गीय संतोष रानी जैन, प्रदीप, रेखा, प्रमोद, किरण, सतीश, रोशनी, मुकेश, वर्षा, राकेश, सालनी, मयंक, वेदांत, ऋतिक, दीपमणि, दीपशिका, पीयूष, अतिशय, आदि, नैतिक, राशि, काव्य, दर्ज जैन, मोदी, जयपुर जिला सागर। एक प्रतिमा नवीन, नितेश, रिया, निखिल, भोपाल। एक प्रतिमा सुरेश चंद जी, सालू, ऋषि जैन, पौसेरिया, गुना। एक तीर्थ रक्षक इंदौरी लाल, प्रेम देवी, चंद्र प्रकाश, कमल कुमार, रजनीश, निखिल, सिद्धार्थ, व्यवसाय परिवार उदयपुर। एक सहस्कूट की प्रतिमा सुरेंद्र कुमार, बसंती, मयूर, नेहा, मयंक, रूपल, मोहित, खुशबू, हितार्थ, नक्षत्र, सिंघवी, ऋग्वी, देवर साय परिवार, हर के कॉलोनी भीलवाड़ा। और एक तीर्थ रक्षक ताराचंद, ओम प्रकाश, रुक्मणी जैन, जयप्रकाश, अर्चना, प्रेषा, सावर वाले भीलवाड़ा। एक प्रतिमा सहस्कूट की संतोष देवी, महेंद्र, किरण, विवेक, सपना, नितिन, नितिका, मितिका, जीविका सेठी परिवार तलवंडी कोटा। एक प्रतिमा संतोष देवी, विमलचंद, सुशीला देवी, अनिमेश, चिंकल सेठी तलवंडी कोटा। एक प्रतिमा अक्षय तृतीया परपरी, सारी घोषणाएं निरंतराय परम पूज मुनिश्री के आहार के उपलक्ष्य में उनकी बहन सुशीला देवी, धर्मपत्नी चेतन कुमार जी, नरेंद्र, सीमा, पंकज, नीलम, सहज आदि, ग्रंथिक, भविक, काला, महुआ परिवार। एक प्रतिमा अतिशय अनिंद्र, आकांक्षा जैन, गुलाबचंद जी, बगीची, ग्वालियर। बाकी सारी घोषणा हम कल करेंगे जिन्होंने आज अक्षय तृतीया पर घोषित किया है। हाँ, सुबह शांति धारा हुई थी। बहुत सारे लोगों के मन में विकल्प आया होगा कि हमारे नाम छूट गए। नाम किसी का नहीं छूटा है, क्योंकि पारस चैनल पर एक समय की सीमा बंधी हुई थी। शेष सुधा कलश चैनल पर आप जाएंगे और सुधा कलश ऐप पर आप खोलेंगे, आप सभी के नाम उल्लेखित किए गए। शांति धारा उसी समय हुई है जिस समय होती है, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन समय अभाव के कारण बाकी के नाम सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दान दिवस जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। गुरुवर, आज दान दिवस है, श्रावक का उत्कृष्ट दिवस है, अतिथि समिभाग का दिन है। जिज्ञासा यह है कि महाराज जी, श्रावक के 4 दान में से आहार दान, औषध दान, अभय दान तो समझ में आते हैं, परंतु ज्ञान दान कैसे संभव है? उत्तम पात्र के लिए श्रावक का यह दान कैसे संभव है? केवल एक कुंद आचार्य का उदाहरण है, एक हमें ये मिलता है। बाकी तो श्रावक उत्तम पात्र को केवल उपकरण दान ही कर सकता है, जैसे पिछी, कमंडलू, कागज, पेन, पेंसिल, चश्मा इत्यादि, जो पात्र के ज्ञानार्जन में निमित्त बने। शास्त्र दान हम कैसे दे सकते हैं?
ये तो सब स्वयं ही आचार्यों के व मुनियों के लिखे हुए हैं, हमने तो केवल प्रिंट कराए हैं। तो क्या ये शास्त्र वगैरह उत्तम पात्रों को देना ज्ञान दान में आएगा? छोटा बड़े को कैसे ज्ञान दान दे सकता है? हे गुरुदेव, ज्ञान दान किस किस को और कैसे दिया जाता है, कृपया विस्तार से समझाएं। नमोस्तु गुरुदेव। दान की जो परिभाषा है वो 9 कर्म से संबंध रखती है। एक तो दान 9 कर्म, तो जो दान 9 कर्म रूप परिणत हो जाता है वो दिया जा सकता है। जैसे आवाज कम हो रही, दान देने की जो स्थिति बनती है वह स्थिति 9 कर्म। इसलिए समंतभद्र महाराज ने ज्ञान दान को लिया ही नहीं, उन्होंने उपकरण दान लिया। और उपकरण दान के अंदर शास्त्र जो है वो उपकरण दान में आता है। महाराज या भगवान जो बोलते हैं उनको शास्त्र रूप गूंथना, भगवान ने या गुरु ने जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को 9 कर्म का रूप देना, यानी शास्त्र का रूप देना, वो गृहस्थ का ही काम है। उसका प्रचार प्रसार करना अरे गृहस्थ का काम है। साधु लिख सकता है, लिखने के बाद जो दान दिया जाता है वो साधु के लिए, पढ़ने के लिए ग्रंथ कुछ साधु लिख सकते हैं, कुछ साधु ज्ञानी होते हैं। 90 या 99% साधु दूसरे महागुरुओं के लिखे हुए ही शास्त्र पढ़ते हैं। अब जो ज्ञानी गुरु हैं उन ज्ञानी गुरुओं की वाणी को जो कम ज्ञानी हैं उन तक पहुंचाने का जो श्रावक काम करता है वो सब उपकरण रूपी ज्ञान दान में आता है। इसलिए शास्त्र का जो भेंट करता है ये छोटा बड़े को ही करेगा। महाराज तुम्हें शास्त्र भेंट नहीं करेंगे, गृहस्थ ही शास्त्र भेंट करेगा। इसलिए समंतभद्र महाराज ने ज्ञान दान को लिया ही नहीं, उपकरण दान लिया। अन्य आचार्यों ने, कुछ अर्वाचीन आचार्यों ने ज्ञान दान को भी वर्णित किया है। पूज्यवर कुंद भगवान ने गुरु के वचनों को भी उपकरण कहा है कि ये भी हमारा उपकार करते हैं, इसलिए उपकरण हैं। तो अपने गुरु के वचनों को आगे दूसरे गुरुओं के पास दूसरे स्थानों पर भेजना, ये जैसे अब ये लाइव पुण्यार्जक करा रहे हैं, जो ये यहाँ साधु बोल रहा है, गुरु के वचनों को सारी दुनिया में भेज रहे हैं, ये सब ज्ञान दान की कोटि में आएगा। ज्ञान दान जरूरी नहीं कि महाराज को ही दिया जाता है, श्रावक ज्ञान दान अपने बराबरी वालों को दे रहा है। जैसे अभी ये ज्ञान दान है, लाइव के माध्यम से सारी दुनिया को भेज रहे हैं, तो ये ज्ञान दान सारे संसार को जा रहा है। अब रही बात पात्र को दान देने की बात, तो शास्त्र के रूप में श्रावक के द्वारा मुनिराज को देना यही ज्ञान दान माना जाता है, प्रवचन के रूप में नहीं। प्रवचन के रूप में जो ज्ञान है वह मात मुनियों के द्वारा दिया जाता है। उसमें भी हमारे यहाँ उपदेश संज्ञा दी है। हम मुनिराज प्रवचन करते हैं तो ज्ञान दान शब्द ने का प्रयोग नहीं किया आचार्यों ने, उपदेश स्वाध्याय कहा, दान नहीं कहा। हम लोग जो प्रवचन करते हैं तो इसको दान की कोटि में नहीं लिया किसी भी आचार्य ने। सभी आचार्यों ने मुनिराज जो उपदेश दे रहे हैं ये भी स्वाध्याय में लिया है। इसलिए मुनिराज आपको दान नहीं दे रहे हैं, वो तो स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करा रहे हैं। लेकिन वही स्वाध्याय को जब गृहस्थ उसको लिपिबद्ध करके या कैसेट में करके या उसकी कोई भी फिल्म OID वगैरह बना करके जब वो प्रचार करता है तो वो उपकरण दान के अंतर्गत आएगा, ऐसा समझना चाहिए। और हमारे बीच में स्वर्गीय उदयलाल जी गोदा की प्रेरणा से धर्मपत्नी श्रीमती लाड़देवी, राजेंद्र, सुनीता, महेंद्र, करण, विकास, शिल्पा, सलोनी, दीपू, बाबू आदि गोदा परिवार खजूरी वाले कोटा, इन्होंने एक शेष कूट में 7 कलश की प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। साथ ही 5 कलश में कमरा बनाने की भावना भाई है। एक तीर्थ रक्षक श्रीमती मंजू देवी, राजेश, प्रियंका, पवन, निशा, सम्यक संस्कार परिधि, दीपांशी, सीबी, काला परिवार महुआ, चंदोदय तीर्थ चांदखेड़ी में विधान होने वाले में हमारे पास आज नाम आए हैं। पहला संतूलाल सुरजा की शादी की सालगिरह, राहुल, मोहित, विराग, कोसाग्र, जयपुर। दूसरा ब्रह्मचारिणी सपना बहन परिवार, पुष्पा जैन, सुरेश, रेखा, संतोष, सोनिका, अजित, प्रगति, आशीष, गौरव, शशांक, साड़ोर, अशोकनगर। तीसरा स्वर्गीय श्री विमल कुमार जैन की पुण्य स्मृति में उषा जैन, कपिल जैन, अंशु, शिल्पा, अल्पा, सौजन्या जैन, महावीर नगर कोटा। चौथा मंजू, प्रमोद, विभूति, जयेश, महेश नगर इंदौर। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव नमोस्तु। मैं ब्यावर से कमल राम का। आज अक्षय तृतीया महोत्सव पूरे विश्व ने आपके चरण सानिध्य में टीवी लाइव के माध्यम से बहुत हर्ष उल्लास से मनाया।
गुरुदेव, आपने अपने आशीर्वचन में बहुत ही अच्छा बताया कि इन महायज्ञों के निमित्त से इस महामारी की औषधि सफल हो जाए। शास्त्रों में गुरुदेव ऐसा भी पढ़ा है कि पूर्व काल में कई बार ऐसी महामारियों का प्रकोप आया और वे कई बार दिगंबर मुनि महाराज के आशीर्वाद से दूर हुई। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि इस पंचम काल के सर्वोत्कृष्ट आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब व श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद रूपी महानिमित्त से क्या इस महामारी को दूर करने में औषधि अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती? गुरुदेव, आचार्य श्री व आपके करुणामयी आशीर्वाद रूपी औषधि हमें अक्षय तृतीया महोत्सव के शुभ अवसर पर मिले, ताकि पूरा विश्व इस महामारी से निजात पा सके। भावनात्मक दो चीजें हैं इसमें, भावनात्मक आशीर्वाद मिल रहा है, क्रियात्मक नहीं। चौथे काल में मुनिराज जहाँ जाते थे, सभी मुनिराज नहीं, चौथे काल में भावलिंगी दो प्रकार के थे। एक मुनिराज जहाँ जाते थे 6 ऋतु के फल आ जाते थे, गर्मी में भी 6 ऋतु के फल आ जाते थे, लेकिन वो क्रियान्विति आज नहीं है। चौथे काल में इस प्रकार के कई होते थे जहाँ 500-500 कुत्ते छोड़े गए, शांत हो गए, लेकिन वहाँ कुत्तों ने खा भी लिया, ऐसे भी महाराज भी हुए। तो दोनों प्रकार की, इस प्रकार की जो रिद्धि थी वो एक रिद्धि कहलाती है। जैसे सप्त रिद्धिधारी मुनिराज थे, उनके आगमन मात्र से मथुरा की बीमारी चली गई, वो रिद्धियों के द्वारा कहलाती। पंचम काल में ऐसी रिद्धियाँ नहीं हैं, चाहे आचार्य श्री हों, चाहे कुंद भगवान हो। अरे आचार्य श्री हम लोग तो कहाँ लगते हैं, इससे बड़े आचार्य हुए 2000 वर्ष पहले भद्रबाहु स्वामी, जो महानिमित्त ज्ञानी थे, द्वादशांग के पाठी थे, शुद्ध केवली थे। उनके रहते हुए उत्तर भारत में 12 साल का काल पड़ा था। 12 साल का काल क्या, महानिमित्त ज्ञानी शुद्ध केवली, जिनके आज हम तो उनके चरणों की धूल मात्र हैं। वे महाराज 12 साल के अकाल को नहीं रोक पाए, उनके रहते हुए यहाँ पशुकाल नहीं पड़ पाया। तो आज अपने पंचम काल के अंदर वो रिद्धियाँ नहीं है जो चौथे काल के अंदर थी। संघनन का भाव, संघनन के अभाव में विशुद्धि का भाव, विशुद्धि के अभाव में शक्ति का अभाव होता है। इसलिए पंचम काल में मात्र भावनाएं भाई जा सकती हैं। इसलिए मैंने आज कहा कि कोई मुनिराज या कोई विधान आपकी बीमारी दूर नहीं कर सकता। ये आशीर्वाद से या विधान से बस इतना मिल सकता है कि दवाई दी जाए तो वो दवाई तुम्हें लग जाए, दवाई लग जाए। आशीर्वाद से बिना दवाई के ठीक नहीं होगे, दवाई लग जाए, ये आशीर्वाद दिया जा सकता है। और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे आचार्य से हम लोग हों, हम लोग यही दिन रात भावना कर रहे हैं कि बस औषधि मिल जाए, और जिस श्रावक को औषधि मिले वो ठीक हो जाए। औषधि मिलने के बाद मरना नहीं चाहिए, ऐसा भावनात्मक रूप अतिशय आज है, क्रियान्वित नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य तीर्थोद्धारक मेरे आराध्य गुरुदेव को सिद्धार्थ जैन भोपाल का सपरिवार अनंतानंत बार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अष्टम द्वीप में जो साक्षात नंदीश्वर जिनालय में प्रत्येक मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती हैं, वह किस धातु या पाषाण की होती हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नहीं, रत्न आपके आशीर्वाद से जो देशनोदय तीर्थ पर अलौकिक श्री नंदीश्वर दीप जिनालय में जो प्रतिमा विराजमान होने जा रही हैं, यदि आपका आशीर्वाद हो जाए तो अष्ट धातु की 52 प्रतिमाएं 52 मंदिरों में सुशोभित हों। नमोस्तु। वहाँ जो होती हैं वो रत्नमय मूर्ति होती हैं, अकृत्रिम होती हैं, और उनकी एक विचित्र रचना होती है, वो अनादिकाल से है। यहाँ तो जो रचना होगी वो तो पाषाण की मूर्तियों की होगी, क्योंकि धातु की मूर्ति के लिए तो अभी 35 कलश में तुम लोग सोच रहे हो, धातु की मूर्ति तो 35 कलश में तो मूर्ति अकेली आएगी, जय हो, फिर मंदिर काहे बनाओगे? तो अपनी शक्ति के अनुसार इस समय अपना जैसा है, यदि आप 52 लोग आ जाएं तो हम तो सोने के मंदिर और सोने की मूर्ति बना दें। अपने भावना में तो कोई कमी है ही नहीं, पर आपकी शक्ति, आपकी भक्ति के साथ साथ शक्ति का भी महत्व होता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सिंह प्रकृति रखते गुरुवर संयम पथ अपनाते हैं,
विद्यासागर सी छवि लगती मन को अति भाते हैं। ऐसे आद्वैत श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों बारंबार नमोस्तु। मैं अभिषेक जैन कासलीवाल दिल्ली शाहदरा से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कि आपने कल बताया कि एसी कूलर लेने वाले साधुओं के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, न ही आहार चौका लगाना चाहिए। हम बहुत टाइम से आपकी इस बात का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव समस्या यहाँ आ जाती है कि जब अपने ही संग के साधु किसी ऐसे साधु के संग मन साझा करते हैं, चाहे वो मजबूरी वशी हो, लेकिन उस स्थिति में तो हमें समाज में लोग कहते हैं कि साधु तो साधु के अंदर कोई भेद नहीं करता, मन साझा करते हुए दिखा देते हैं, और आप लोग इतना उनके अंदर भेदभाव करते हो। आप कौन होते हो भेदभाव करने वाले? तो कृपया अपने ही संग के साधु किसी ऐसे साधु के संग मन साझा करते हैं, चाहे वो मजबूरी वशी हो, लेकिन उस स्थिति में तो हमें समाज में देखें, ऐसे सुने, आप अपना 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 लोटा छान है, नाना प्रकार के साधु हैं। पहली बात मैंने ये नहीं कहा, कल आपने नमक मिर्ची मिला के कहा, मैंने ये कहा है कि लोगों को अपनी पंचायत में बैठ कर के निर्णय करना चाहिए। मैंने ना तो आहार के लिए कहा, मैंने ये कहा है कि पंचायतों में बैठ के निर्णय करें। यदि साधु कूलर का त्याग नहीं करता है तो पंचायत और कमेटियां निर्णय के हमें साधु को कूलर देने का त्याग है। आप कल की शंका की यदि चर्चा कर रहे हो तो कल हमने पंचायतों को, कमेटियों को ये आदेश दिया है, श्रावकों को ये कहा है कि महाराज का एसी लेने का त्याग नहीं है, लेकिन श्रावक को नियम लेना चाहिए कि मैं महाराज को एसी नहीं दूंगा, ये मेरा नियम है। ये बात कही है। और रही बात जहाँ पर साधु हैं, आप उन्हीं से चर्चा कीजिए और जाकर के गुरु महाराज से चर्चा कीजिए। हम लोगों को आपसी में बढ़ाने का प्रयास न करें। आपके हमारे गुरु महाराज हैं, ये बात आप गुरु महाराज तक भेजें, और जो साधु ऐसा कर रहे हैं उन साधु से स्वयं जाकर फाइटिंग करें कि महाराज आप क्या कर रहे हैं इस प्रकार के साधुओं के साथ आप। और कभी कभी क्या होता है, लोक व्यवहार में आपकी सामाजिक परिस्थितियां आप लोग ही जाकर के इतना बाध्य कर देते हैं कि कई बार ऐसे निर्णय लेना पड़ते हों। हालांकि प्रायः हमारे संघ में कम होता है, लेकिन कुछ ही एक आध साधु ऐसा करता है तो वो आपको खुद उनसे प्रश्न करके या गुरु महाराज से समाधान करना चाहिए। मेरा बोलना उचित नहीं है। एक और किसी नाम विशेष से, व्यक्ति विशेष से मैं कभी बोलता नहीं हूँ। मेरा उपदेश सामान्य रूप से होता है, मेरा संग या तेरा संग ऐसा नहीं करता। मैं तो साधु समाज को सबका उपदेश देता हूँ। समझना आपको है और निर्णय आपको लेना है। एक सहस्कूट में एक प्रतिमा 171 की श्रीमती। और ऐसे साधु बैठते हैं तो ऐसे साधु को भी आप साधु क्यों मानते हो? आपको निर्णय करना है, चाहे हमारे संघ का हो चाहे तुम्हारे संघ का हो। मैंने कल ये भी तो कहा कि यदि उच्च गुण वाला हीन गुण वालों की संगति करता है तो वो भी हीन गुण वाला हो जाता है। एक कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपहड़ में कहा, तो आप उसे भी हीन गुण का मान करके उसको भी बहिष्कार कर दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। क्या बात हो? निर्णय सबके लिए होता है। मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हो? मुझे मत छोड़ो, मामला बड़ा बिगड़ जाएगा। समझदार को इशारा काफी है। और मैंने कल कह दिया था, हीन गुण वाला के साथ उच्च गुण वाला बैठता है, उठता है तो वो भी हीन गुण हो जाता है। अब फिर भी तुम पूछ रहे हो, इतने में समझ नहीं पा रहे। सहस्कोट की एक प्रतिमा 171 श्रीमती सुंदरी विपिन स्नेह झलक पारस D500 यमुना कॉलोनी आगरा। एक प्रतिमा अतिशय अनिंद्र आकांक्षा गुलाब जी की बगीची ग्वालियर। तीर्थ रक्षक में एक नाम आया है 11 धर्मचंद मनोरमा देवी लोहारिया खजूरी वाले महावीर नगर फर्स्ट कोटा। और एक प्रतिमा महाराज श्री पुनः अनुसरण किया है, जो 171 की सहस्कोट की प्रतिमा उन्होंने 181 करके यहाँ पर विराजमान करने की भावना। श्रीमती कुमुद राजा नीलेश दीपेश भारती संगीता राजुल सुबी सिमी श्रवी शुभ संयम पटेल जैन शिवनी मध्य प्रदेश से। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य मुनि पुंगव मुनि राशि के चरणों में मेरी समस्त विवाह अर्थ व्यंजन पर्याय द्वारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि कोविड-19 नाम का यह जीव निश्चित ही निगो दिया है। इसकी अनंतानुबंधी की उत्कृष्ट कषाय का परिणाम ही संक्रमण है क्या? पहली बात। दूसरी बात, परम पूज्य मुनि पुंगव मुनि राशि के चरणों में मेरी समस्त परम पूज्य मुनि पुंगव मुनि राशि के चरणों में मेरी समस्त विवाह अर्थ व्यंजन पर्याय द्वारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि कोविड-19 नाम का यह जीव निश्चित ही निगो दिया है। इसकी अनंतानुबंधी की उत्कृष्ट कषाय का परिणाम ही संक्रमण है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महर्षि क्या इसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो एक इंद्रिय जीव है, वो कसाय के कारण कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसका एक रिएक्शन है। हम उसके एक इंद्रियों में तो अनंतानुबंधी होती ही है।
लेकिन जगत को विनाश करने का भाव उनके अंदर नहीं होता, दूसरों को दुख देने का भाव उनको नहीं होता। अनंतानुबंधी कसाय है मिथ्यात्व के कारण, लेकिन उसको हम विनाशकारी भाव करें ऐसा नहीं कह सकते। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। इस युग के साक्षात तीर्थंकर भगवान को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जैसे आपने 16 कारण भावना के बीजाक्षर जाप मंत्र बताए थे, वैसे ही 10 लक्षण पर्व के बीजाक्षर जाप मंत्र बतावे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बीजाक्षर और भावनाओं में तो सबसे बड़ी चीज थी कि उन भावनाओं की क्रिया अलग है। 10 लाक्षण धर्म जो हैं ये भावनात्मक होते हैं। भावनात्मकों में बीजाक्षरों को स्थापित किया तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। कभी उपयोग जाएगा तो देखूंगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य तीर्थोद्धारक मेरे आराध्य गुरुदेव को सिद्धार्थ जैन भोपाल का सपरिवार अनंतानंत बार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अष्टम दीप में जो साक्षात नंदीश्वर जिनालय में प्रत्येक मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती हैं, हो गया ना, अभी तो हुआ। हाँ, एक और प्रतिमा जिज्ञासा के लिए अंजना जी खजूरी तैयार रहेंगी। इंदिरा देवी, स्वर्गीय राजकुमार दोषी, संजय बिमला, मनोज कनकलता, चिराग विवांशु, बंस प्रिंसी प्रियांसी, समर्थ दोषी परिवार कोचामन सिटी निवासी अजमेर। अंजना जी गोदा खजूरी तैयार हैं। देर नहीं लगाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। पर्याप्तक वो कहलाते हैं जो जीव जन्म लेता है तो अपनी 5 इंद्रियां होती हैं, शरीर होता है, श्वासोच्छ्वास होते हैं, बोलना, ये सारी शक्तियों को 6 पर्याप्तियां होती हैं। इन 6 पर्याप्तियों की शक्ति अर्जित करने के लिए हमें 9 कर्म की ताकत चाहिए। आँख का इंद्रियों का मटेरियल चाहिए, सारे मटेरियल से आँख नहीं बनेगी। इंद्री नाम की पर्याप्ति इंद्री नाम रचना करने के लिए 9 कर्म मटेरियल इकट्ठा करती है। श्वास लेने की ताकत है तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, शरीर बनाने की ताकत है शरीर पर्याप्ति, आहार करने की ताकत है 9 कर्म वर्णाओं का आहार पर्याप्ति, मन की ताकत है मन पर्याप्ति। तो जो कुछ भी अपने पास नाना प्रकार की शक्तियां हैं, इनके लिए 9 कर्म वर्णाओं की जरूरत रहती है, वो इकट्ठी है पर्याप्ति। अपर्याप्ति वो कहलाती हैं अपनी पर्याप्ति। आँख तो निर्मित हुई, पूरी नहीं हो पाई, कान निर्मित हुए, पूरे नहीं हो पाए, इनका काल बहुत छोटा होता है, अपर्याप्तक। और लब्धि पर्याप्तक एक प्रकार से अपर्याप्तक ही है, वह लब्धि पर्याप्तक है ना। एक इंद्रियों में, जो इंद्रियों में आदि सबसे छोटी पर्याप्तियां, सबसे छोटी उम्र लेके आता है, उसको लब्धि पर्याप्तक बोलते हैं। अगली जिज्ञासा आदि सौगानी अशोकनगर। महाराज श्री, ज्योतिष शास्त्रों में मैंने ये पढ़ा था कि अपर्याप्तक नाम कर, लब्धि अपर्याप्तक नाम का कोई कर्म नहीं है। अपर्याप्तक को ही लब्धि पर्याप्तक के रूप में कह देते हैं, क्योंकि लब्धि पर्याप्तक अलग से कोई कर्म नहीं है। बोला नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ज्योतिष शास्त्रों के अध्ययन में मैंने ये पढ़ा कि पिछले जन्मों में हम जो देव स्थानों में दान करते हैं, उसी के अगेंस्ट में इस जन्मों में मतलब हमें जब धन प्राप्त होता है, तो महाराज जी ऐसा है या फिर दान के अलावा किसी और कारण से भी आता है? मतलब दान के अनेक रूप होते हैं, सहयोग के रूप में भी होता है। अपने शरीर को धर्म के लिए तैयार करना, ये शरीर के लिए, खुद के लिए दान है। अपनी आँखों के लिए तैयार रखना, अंजन आना, इसलिए कि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं, मैं जीवों को देख सकूं, तो ये आँख के लिए स्वयं का दान है। धर्म कार्य के लिए, अच्छे कार्यों के लिए अपनी वस्तु का उपयोग करने का नाम दान है। अब कभी अपने लिए भी दिया जाता है, पर के लिए भी दिया जाता है, तो अपने लिए भी देता है तब भी पुण्य का बंध करता है, लेकिन उसके लिए देवे अभिप्राय में कि जिससे मेरी आंखें ठीक रहेंगी तो मैं दर्शन कर सकूंगा, मेरा हाथ पैर ठीक रहेंगे तो तीर्थ यात्रा कर सकूंगा। तो अभिप्राय के ऊपर दान होता है। और जब भी कोई धन बढ़ता है, दान से ही बढ़ता है, दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। अब दान की वैरायटी अलग अलग है, बहुत सारे हैं, कितने प्रकार का करुणा दान। एक पेड़ को पानी दे रहा है वो भी दान है, एक पेड़ को सुरक्षित कर दिया वो भी दान है,
एक चींटी को बचा रहा है और वो भी दान है। तो दान के बहुत सारे रूप है, मानना चाहिए वो सब दान। एक और सहस्कूट में प्रथमा 171 में अनिल मंजू अतुल फरीदाबाद हरियाणा से, और एक प्रथमा 171 में मोहनलाल जायसवाल कोटा से आई है। सभी दातारों के सम्मान में तालियां बजाएंगे। आज अक्षय तृतीया महापर्व है और हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया है। मैं कह रहा हूं प्रातः काल से लेकर मध्याह्नकालीन और मध्याह्नकालीन से सायकालीन वेला में हम सभी सौभाग्यशाली कैसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में मनाया। ऐसा दान दिवस जयवंत हो। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। क्षेत्र पर प्रतिदिन मुनि सुब्रतनाथ भक्तामर विधान, जिसकी राशि 1,51,000 रूपए, क्षेत्र रक्षक 1,11,000 रूपए, एक गाय आजीवन गोद 1,11,000 रूपए, भक्तामर आरती प्रतिदिन दीपक सहित 2,500 रूपए। त्यागी व्रतियों के भोजन की व्यवस्था के लिए निशुल्क भोजन कराया जाता है, जिसकी सालाना राशि 1,00,000 रूपए। प्रतिदिन गौशाला में हरा चारा एक दिन की राशि 21,000 रूपए। और भी बहुत सारी योजना है। निम्न नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष श्री मनीष जैन गधिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780। क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।